दोस्तों, रामायण से जीवन की सीख का मैंने जो एपिसोड शुरू किया है, आज है उसका 15वां एपिसोड। और आज भी हम जीवन की कुछ सीख सीखेंगे रामायण से। भगवान राम के वन जाने के बाद जब भरत अयोध्या की गद्दी को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं और वो ये प्रण करते हैं कि मैं वन जाकर राम को वापस लेकर आऊंगा, तो माता कैकेयी भरत से कहती हैं कि भरत, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो इस पर भरत कहते हैं कि आपने वो अधिकार खो दिया है। तो माता कौशल्या उन दोनों की बात सुन लेती हैं और वो कहती हैं कि माँ का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। वो भरत से कहती हैं कि भरत, तुम ये मत भूलो कि कैकेयी राम की माँ हैं। माँ अपने पुत्र को दंड भी दे सकती है और उसके ऊपर ममता का हाथ फेरने का अधिकार भी रख सकती है। तो यह सुनकर माता कैकेयी कहती हैं कि दीदी, मेरे पास तो माफी मांगने के लिए भी शब्द नहीं है। मैं तो अपनी मृत्यु की प्रार्थना कर रही हूँ। ना तो धरती माता स्थान देने को तैयार है और ना ही अग्निदेव मुझ जैसी पापिनी को स्वीकार करने को तैयार है। कदाचित मेरा राम ही मुझे क्षमा कर दे। तो इस पर माता कौशल्या कहती हैं कि कैकेयी, राम तो तुमको दोषी ही नहीं मानता और हमारे साथ जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हम सब नियति और काल के अधीन हैं। उन्हें जो करना होता है वो उसी ओर हमारी बुद्धि फेर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद माता कौशल्या माता कैकेयी को दोषी नहीं मान रही हैं और वो कह रही हैं कि ये नियति और काल हमसे करवा रहा है। अब जरा सोचो कि हम अपनी जिंदगी में क्या ऐसा करते हैं। अगर एक इंसान से कुछ गलती हो जाती है तो क्या हम उसके बारे में इस तरह से सोचते हैं? अगर एक इंसान हमारे साथ कुछ भी गलत कर देता है तो हम उनकी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं और उसके बारे में गलत बातें करने लगते हैं। हम यही सोचने लगते हैं कि वो इंसान बुरा है, वो इंसान बेकार है, और इसका कारण होता है उनका सिर्फ एक व्यवहार। ऐसा हो सकता है कि वही इंसान हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा भी किया हो, लेकिन हम उनकी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं और याद रखते हैं उनका सिर्फ एक गलत व्यवहार। लेकिन क्या ये सही है? क्या ऐसा करने से हमारे बहुत सारे रिश्ते टूट नहीं जाते हैं? तो आज के बाद अगर कोई भी इंसान आपके साथ कुछ भी गलत करता है ना, तो उनसे नाता तोड़ने से पहले उनकी बाकी सब अच्छाइयों को याद करने की कोशिश करो और इससे एक अच्छा रिश्ता टूटने से बच जाएगा। वन जाने के बाद भरत मुनि भारद्वाज से मिलते हैं। वो उस समय पूरी तरह से शोक में डूबे रहते हैं। तो भरत को इस तरह से शोक में डूबा हुआ देखकर मुनि भारद्वाज कहते हैं कि भरत, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये सब विधि का खेल है और इसीलिए तुम अपने मन से ग्लानि को निकाल दो। तो इस पर भरत कहते हैं कि हे मुनिवर, मेरे कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया, उसकी ग्लानि मन से कैसे जा सकती है? अयोध्या में इससे पहले ऐसी विपत्ति कभी नहीं आई थी। तो इस पर मुनि भारद्वाज ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने भरत से कहा कि भरत, विपत्ति के समय ही किसी भी जाति या वंश की सभ्यता और संस्कृति की परीक्षा होती है। इस विपत्ति के समय तुम दोनों भाई ने जिस तरह का त्याग किया, इससे रघुकुल की कीर्ति और बढ़ गई है। तो भरत कहते हैं कि हे मुनिवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे भैया मेरे हृदय की भावना को पहचाने और मैं जिस कार्य के लिए उनके पास जा रहा हूँ वो मेरा कार्य सफल हो। तो इस पर मुनि भारद्वाज कहते हैं कि वत्स, तुम चिंता ना करो, जो कुछ भी होगा उसी में जगत का कल्याण होगा। दोस्तों, ये है जीवन को देखने का नजरिया। जब हमारे सामने विपत्ति आती है तो उसी समय हमारी परीक्षा होती है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं उसकी परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है और इसीलिए विपत्ति के समय हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। विपत्ति के समय भी हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए और ये सोचनी चाहिए कि इसके बाद जो कुछ भी होगा वही भगवान की मर्जी है। दोस्तों, जब हम इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर हम कर्म फल की इच्छा से मुक्त हो जाते हैं। भरत कह रहे हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं, यानी कि वो कर्म फल की भावना से काम कर रहे हैं। लेकिन मुनि भारद्वाज कह रहे हैं कि जो कुछ भी होगा उसी में जगत का कल्याण होगा, यानी कि अपने कर्म को करो और उसके फल को विधाता के ऊपर छोड़ दो। और यहाँ पर यही है हम सब के लिए जीवन की सीख।
दोस्तों, रामायण में भगवान राम के वन जाने के बाद अयोध्या के ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि ये भरत की चाल है। लेकिन जब लोगों को असलियत का पता चला कि ये भरत की चाल नहीं थी, तो सब लोग यही कहने लगे कि भरत तो एक महात्मा है और उसे राजपाट का कोई लोभ नहीं है। अब धीरे धीरे लोग माता कैकेयी को भी समझने लगे थे कि ये उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि कभी कभी विधाता अपने काम को करवाने के लिए हमारी बुद्धि फेर देती है। अयोध्या के लोग भी अब यही कहने लगे थे कि विधाता अपना काम करवाने के लिए माता कैकेयी की बुद्धि हर ली। लोग कहने लगे थे कि क्या कैकेयी अपने बेटे को नहीं जानती थी? क्या वो राम से स्नेह नहीं करती थी, या फिर अपने पति का मंगल नहीं चाहती थी? वो जानती थी कि उनके पुत्र भरत को किसी भी चीज का लोभ नहीं है। वो राम से भी बहुत स्नेह करती थी और अपने पति का बुरा नहीं चाहती थी। लेकिन विधाता को तो अपना काम सिद्ध करना था। राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होनी थी और भगवान राम को असुर जाति और रावण का वध करके पृथ्वी से अधर्म को मिटाना था और धर्म की स्थापना करनी थी, और वो इसी के लिए जन्म लिए थे। लेकिन इन सब को पूरा करने के लिए विधाता ने चुना माता कैकेयी को। मंथरा के द्वारा उनकी बुद्धि फेर दी गई और वो कुछ ऐसा कर बैठी जो कि उनका स्वभाव नहीं था। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस तरह से लिखते हैं, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। जाको विधि पूरन सुख देही, ताकि मति निर्मल कर देही। यानी कि अगर भगवान किसी को दुख देना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं, और अगर किसी को सुख देना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि को वो निर्मल कर देते हैं। तो दोस्त, यहाँ पर हम सब के लिए सीख है कि किसी के एक व्यवहार से ना उसे अच्छा या फिर खराब मत कहो। अगर एक इंसान एक तरह से व्यवहार कर रहा है तो जानने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये जानने की कोशिश करो कि क्या वो मेरा बुरा चाहता है, वो जो कर रहा है क्या उसके पीछे उसकी कोई साजिश है। आपको ज्यादातर समय यही उत्तर मिलेगा कि वो आपका बुरा नहीं चाहता है, लेकिन आज वो जो कर रहा है परिस्थितियां उससे वो काम करवा रही है और वो इंसान परिस्थिति के हाथ में मजबूर है। जब आप इस तरह से सोचोगे ना तो आप देखोगे कि आपके मन में कभी भी किसी के प्रति बुरा ख्याल नहीं आएगा, और फिर आप दूसरों के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचोगे। और आज यही चीज हमें रामायण सिखा रही है। चलो देखते हैं कि रामायण से और हम क्या सीख सकते हैं। जब भगवान राम से मिलने के लिए भरत सारे अयोध्यावासी के साथ जंगल पहुंचे तो लक्ष्मण को ये शक हो गया कि भरत अपनी सेना को लेकर उन लोगों के ऊपर आक्रमण करने आया है, क्योंकि अयोध्या में जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो भरत को दोषी मान रहे थे। लक्ष्मण भगवान राम से कहते हैं कि भैया, भरत अपनी पूरी सेना को लेकर हमारे ऊपर आक्रमण करने आया है। आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा और आप मुझे रोकिए मत। तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? जो बिना सोचे बिना विचार किए किसी काम को करते हैं उसे बहुत पछताना पड़ता है। भगवान राम आगे कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं जानता हूँ कि तुम एक वीर पुरुष हो और तुम क्रोध में आकर भरत को जरूर मार सकते हो, पर जरा सोचो कि जब तुम्हें ये पता चलेगा कि भरत के ऊपर तुम्हारा संदेह गलत था तो क्या तुम फिर से भरत को जीवित भी कर पाओगे? तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि भैया, मैंने जो आंखों से देखा है वो झूठ कैसे हो सकता है? तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपाट का लोभ साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, लेकिन भरत का स्थान देवताओं से भी ऊपर है। भरत एक महामानव है और इसीलिए अयोध्या तो क्या, अगर त्रिलोक का भी राज्य भरत को दे दिया जाए तो भी भरत को राजपाट का लोभ नहीं हो सकता। इसके बाद वहां पर भरत आ जाते हैं और लक्ष्मण को जब भरत की असलियत का पता चलता है तो वो भरत से माफी मांगते हैं और उन्हें समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी भूल करने जा रहे थे। लक्ष्मण ने अपने मन में भरत के प्रति जो संदेह किया था उसका पश्चाताप लक्ष्मण को जीवन भर था। दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर हम सब के लिए सीख है कि कभी भी किसी भी काम को बिना सोचे मत करो, बिना जाने किसी के ऊपर संदेह मत करो और किसी को भला बुरा मत कहो, क्योंकि आंख से देखा हुआ हमेशा सत्य नहीं होता। जरा सोचो कि अगर क्रोध में आकर लक्ष्मण भरत को मार देते तो क्या वो खुद को कभी भी माफ कर पाते? क्या इतनी बड़ी गलती करने के बाद वो जिंदा रह पाते? अगर वो ऐसा करते तो वो जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते। इसीलिए यहाँ पर हम सब के लिए सीख है
कि जब भी गुस्सा आए तो उस समय कोई भी निर्णय लेने से बचो। गुस्सा को शांत होने दो, सोचो समझो, उसके बाद निर्णय लो। और हाँ, इस बात को याद रखो कि आंख से देखा हमेशा सत्य नहीं होता। तो दोस्त, ये थी जीवन की कुछ सीख जो कि हम रामायण से सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो आपने जो कुछ भी सीखा उसे अपनी ज़िंदगी में उतारो और मुझे उम्मीद है कि ये आपके जीवन को और अच्छा बनाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। रामायण का ये एपिसोड कंटिन्यू रहेगा, तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख रामायण से। जय श्री राम।